श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, जो मिला है उसका सुख लेना चाहते हो तो अपने मन को संतुष्ट कीजिए, मन को समझा लीजिए कमी क्या है। उनको देख लीजिए जिनके पास घर भी नहीं, सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ी डालकर रहते, उनकी जगह भी नहीं, वो सरकार की जगह। कभी भी सरकार बुलडोजर चला देती है, सब नष्ट हो गया, वो भी रोटी खाते हैं और सोते हैं। अपने पास तो मकान भी है, तो हम क्यों नहीं निश्चिंत रहते, इतनी चिंता क्यों करते? श्री कृष्ण ने गीता सार कहा है, क्यों दुखी होते हो, क्यों चिंता करते हो, क्यों परेशान रहते हो? क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? क्या तुम्हारा है जो खो गया है? क्या तुम्हारा नहीं है जो तुम्हें नहीं मिला है? जो आज तुम्हारा है कल दूसरे का था, और आने वाले कल में वो तीसरे का हो जाएगा। तुम क्यों इतना दुखी हो? प्रसन्न रहो। ये संसार किसी का रिजर्वेशन नहीं है, यहां सबका ट्रांसफर होता है। तुम्हारे बाल बच्चे अब उनका नंबर आने वाला है, तुम दुनिया और शरीर को छोड़कर जाने वाले। पुनः कहां जन्म होगा तुमको ठिकाने का पता नहीं। कबीर साहब ये भी पूछते हैं कि आप जियत लख आप ठौर कर मुझे कहां घर तेरा। जीते जी अपने आप को देख और अपना ठौर बना ले मरने से पहले। मरने के बाद तेरा घर कहां होगा वो बता, और घर बना, तैयारी कर। जैसा तेरा कर्म होगा, जैसी तेरी सोच होगी, जैसे तेरे संस्कार होंगे, उसी प्रकार के घर में तेरा जन्म होगा। इसलिए सोच बदल, संस्कार बदल, विचार बदल, सब शुद्ध कर, ताकि अच्छे घर में जन्म हो सके। क्योंकि याद रखना, गलत घर में जब जन्म हो जाता है, गलत माता पिता मिल जाते हैं, सारी जिंदगी तबाह हो जाती है, बचपन भी नर्क हो जाता है। ऐसे सत्कर्म करके दुनिया छोड़ करके जाइए, धर्म पुण्य करके दुनिया छोड़ करके जाइए कि बहुत सज्जन सुशील माता पिता तुमको प्राप्त हो, धन धान्य से पूर्ण घर तुमको प्राप्त हो, ऐसी जगह जन्म हो कि जन्म से ही स्वर्ग जैसा सुख भोगने को मिले। क्यों भटकना पड़े? वो तैयारी अभी करो। बोलिए सतगुरुदेव के जय। यहीं संबल कर ले आगे विषयी बाट। कबीर साहब साखी प्रकरण में कहते हैं, इसी मनो से जीवन में संबल करो, तैयारी करो, व्यवस्था करो, पुण्य कमा लो, कुछ अच्छा कर लो। आगे जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों की खानियां हैं वो विषयी बाट, यानी वहां का रास्ता जो है पशु पक्षियों का जीवन वो विषय भोगों से भरा हुआ है। वहां कोई मोक्ष का रास्ता है ही नहीं, मुक्ति का रास्ता नहीं है, नए कर्म करने का कोई उपाय नहीं है। मनुष्य जीवन में ही नए कर्म संपादित कर सकते हो और पुराने कर्मों को भोगते भी हो। और मनुष्य जीवन में किए हुए कर्मों को पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की योनि में भी जीव आत्मा को भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है तो इसमें तैयारी कर लो, कर्म सुधार लो, विचार सुधार लो, स्वभाव सुधार लो, आदत सुधार लो। यहीं संबल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनियाना हाट। जिन जिन संबल ना कियो असफुर पाटन पाए, जाली परे दिन आथे संबल कियो न जा। जीवन हमें आपको सबको प्राप्त हुआ है, लेकिन जीवन में सुख और शांति किसी किसी को प्राप्त होती है। जीवन में उन्नति, प्रगति, सद्गति, मुक्ति किसी किसी को प्राप्त होती है। इस तरह का जीवन बनाइए जिससे जीते जी शांति मिले, मरने के बाद मुक्ति मिले, आत्मा की सद्गति हो। और
जिंदगी में ऐसे कार्य कीजिए जिससे धन दौलत की भी प्रगति हो, सुंदर मकान बना सको जिसमें आराम से रह सको, सुंदर गाड़ी ले सको जिसमें आराम से यात्रा कर सको, साफ सुथरे कपड़े पहन सको ताकि अच्छी सभा में निश्चिंत बैठ सको, और बच्चों को अच्छी ऊंची शिक्षा दिला सको ताकि अपने घर के भविष्य को स्वर्ण से अधिक सुंदर बना सको। आदतें ऐसी बनाइए जिससे पति पत्नी प्रेम से रह सको, व्यवहार ऐसा कीजिए जिसे समाज में सर उठाकर जी सको, चरित्र ऐसा निर्माण करिए जिससे सोना से ज्यादा तुम्हारी कीमत तुमको मिल सके, और कर्म ऐसे कीजिए जिससे आपके भाग्य को आपके कर्म इतनी हेल्प कर सकें कि जो तुम चाहते थे वो सब तुमको मिल सके। वाणी ऐसी बोलिए जिससे कि सुनने वालों को शांति रस की प्राप्ति हो, लोगों का उत्साह वर्धन हो, सबकी उन्नति हो, सबका भला हो। भावना ऐसी रखिए जिससे सब तुम्हारी दुआओं का इंतजार करे, तुम्हारी वरदान, तुम्हारे आशीर्वाद की प्रतीक्षा करे कि उनका भी आशीर्वाद ले लेता हूं। मन को इतना पावन बनाइए कि तुम्हारा मन ही मंदिर जैसा हो जाए। दिल को देवालय बनाइए ताकि कभी देवालय न जा सको तो अपने दिल में ही गोता लगा लो, दिल में बैठे हुए दिलवर से मुलाकात कर लो। तन को तीर्थ जैसा पावन बनाइए ताकि तीर्थ में रोज नहीं जा सकते हो, लेकिन तीर्थ जैसा तुम्हारे तन से सत्कर्म संपादित हो। और मित्रता ऐसी कीजिए जिसमें छल और कपट ना हो। परिवार को ऐसे डील करिए जिससे कि टेंशन के शिकार न बन सको। फैमिली के ऊपर अनुशासन भी रखिए, प्रेम भी रखिए। अनुशासन प्रेम भरा होना चाहिए। स्वयं अनुशासन में रहिए, लड़कपना छोड़िए, चाइल्डहुड सिस्टम खत्म करिए, ये बचपना का त्याग करिए, हुल्लड़बाजी बंद करिए, गंभीरता भी थोड़ा रखिए, मर्यादा से रहिए, बड़े बड़े कार्यों को संभालिए, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को लेकर चलिए। जिनका मन जिम्मेदारियों से मुक्त होता है उनका मन खुराफात में लिप्त हो जाता है, और जिनके ऊपर विशाल जिम्मेदारियों का अंबार होता है उनका मन पवित्रता से श्रृंगार करता है। इसलिए बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लीजिए, कामचोर मत बनिए।